दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे कि आज हम लोग जिस जिस विषय या जिस लेडी के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो इस लेडी को आप लोग सब पहचानते होंगे, और जो नहीं पहचानते हैं उनकी ज्ञानवर्धन करते हुए मैं इतना कह सकता हूं कि इस लड़की का नाम है रोशनी जायसवाल। और ये रोशनी जायसवाल कांग्रेस की एक नेता कह सकते हैं। पहले ये तो टीवी पर डिबेट्स वगैरह में आती थी, तो आजकल इसको टीवी पर भी देखते नहीं हैं, लेकिन ये प्योर हार्ट से कांग्रेसी है। और अभी 2024 का जो चुनाव प्रचार चल रहा था उसमें ये वाराणसी में कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते हुए ही दिखी थी, और ये मूल रूप से भी वाराणसी का रहने वाली है। तो दोस्तों अभी ये लड़की इतनी चर्चा में क्यों है? अभी इसका कुछ दिन पहले मैं ट्विटर जो एक्स अकाउंट है इसके ऊपर पोस्ट देख रहा था। उसमें लड़की हाथ जोड़कर रो रो के कह रही है कि मैंने तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, एक थप्पड़ के लिए मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जेल में भेज दिया है, और ये लड़की खुद फरार चल रही है, और इसके घर पे मतलब कि 82 का नोटिस चिपकाया गया है। 82 का नोटिस का मतलब ये होता है कि अगर कोई अपराधी फरार चल रहा है, कोर्ट ने उससे सरेंडर करने का जो टाइम फ्रेम दिया था उस टाइम फ्रेम में वो उसने सरेंडर नहीं किया, गिरफ्तार नहीं हुआ, तो उसके घर की कुर्की की जाएगी। तो जब इसके घर की कुर्की का नोटिस चिपकाया गया तो ये लड़की आई और रो रो के अपनी व्यथा सुना रही है कि मेरे को ये धमकी मिला, वो धमकी मिला, मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ के मारने पर मेरे साथ इतना बड़ा कुछ कर दिया, क्या ये इतना बड़ा गुनाह था? जो भी अपने मन से अपनी व्यथा सुना रही है। और जैसे ही इसने अपना पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला, एक्स पर डाला, तो कांग्रेस की कुछ नेता जो बड़ी बड़ी नेता हैं जो अभी भी है, जैसे रागिनी हुई और फिर गाली वाली मैडम जो हैं, मैं तो उसे बैंकॉक वाली मैडम कहता हूँ रैदर, सुप्रिया श्रीनेत, वो सब इनके ट्वीट को मतलब कि रीट्वीट कर रही, रीपोस्ट कर रही हैं, मतलब कि ये उनके साथ खड़ी दिख रही हैं और ये कह रही कि ये कैसा इंसाफ है, एक थप्पड़ मारने पर आप किसी को इतना बड़ा दंड कैसे दे सकते हैं, इतने धाराओं में कैसे दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज इस लड़की के बारे में हम जरा विस्तार से बात करते हैं। तो ये लड़की रोशनी जायसवाल है, ये जो है ट्विटर पे बहुत भद्दे भद्दे कमेंट करती हैं, और कमेंट नहीं, ये अपना जो है ना वीडियो डालती थी, ये लहराते हुए वीडियो आती थी, स्टाइल में पोज मारते हुए। साहब तो कन्याकुमारी गए हैं मेडिटेशन करने के लिए, और उसके साथ कंगना रनावत ने भी बोला है कि हम भी मेडिटेशन करने कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो अब बताइए कि कंगना रनावत साहब का ध्यान भटकाएंगी या उनका सहयोग करेंगी? मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट जो मैंने पिक्चर थंबनेल पे लगाया है, यही पिक्चर, इस पिक्चर में आप देखिए दो मतलब कि भगवाधारी के बीच में भारत माता की नग्न तस्वीर को इस औरत ने शेयर किया था, और भी ना जाने कितने घटिया घटिया कमेंट भारत माता के बारे में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, होम मिनिस्टर अमित शाह के बारे में, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में, सैकड़ों अनगिनत पोस्ट इस लड़की ने किए हैं। अच्छा, जब इस लड़की ने इतने गंदे गंदे पोस्ट किए हैं जिस पर से किसी का भी खून खौल सकता है, किसी का भी, तो जब इसने इतने गंदे गंदे पोस्ट कर रखे हैं, इतने गंदे गंदे मतलब कि वीडियो डाल रखे हैं, और आज ये देखिए, आज ये कितनी बेचारी बनकर बन रही है, बिल्कुल सती सावित्री जैसा लग रहा है। इससे बड़ा सती सावित्री धरती पर कोई बचा ही नहीं है, हाँ?
और जब ये दूसरों के बारे में अंट संट बोलती है, अनाप शनाप बोलती हैं, तब इसको कुछ नहीं लगता था। तो हुआ क्या दोस्तों कि जैसे ही इसने कुछ वीडियो डाला होगा, तो हो सकता है कि किसी अति उत्साहित बंदे ने कुछ कमेंट कर दिया हो इसके बारे में। उस अति उत्साहित युवक का नाम है राजेश सिंह, जो वाराणसी का ही रहने वाला था। तो इसने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाला, तो उस लड़के ने भी सोशल मीडिया पर उस पोस्ट के ऊपर कुछ उसने कमेंट डाला था। तो अब उसके बाद ये रोशनी ने क्या किया, रोशनी अपने पूरे पति, अपने भाई और अपने दल बल के साथ करीब भीड़ लेकर उस लड़के के घर का लोकेशन का पता कर लिया और उस लड़के के घर पर पहुंच गया, जहां पर उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे, और उस रोशनी, उसका भाई, उसका पति और इसके जो टीम मेंबर्स के लोग थे, सब लोग मिलकर उसके साथ हाथापाई करने लगे, उसके साथ मारपीट करने लगे, उसके बच्चे के साथ मारपीट किया है, उसकी वाइफ के साथ मारपीट किया है। ये आरोप लगाते हुए कि इसने, इस राजेश सिंह नाम के लड़के ने मुझे बलात्कार की धमकी दी है। अच्छा, धमकी दी है तो अगर आपको किसी ने धमकी दिया है इस घृणित कार्य के लिए, और आप उसके घर भी जान गई हैं कि हाँ ये आदमी यहाँ का रहने वाला है, तो आप सीधा पुलिस थाने में क्यों नहीं गई? आपको तो सबसे पहले काम करना चाहिए कि आप अपने नज़दीकी पुलिस थाने में वो जो धमकी वाला है पोस्ट है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जाकर आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाइए। उसके बाद पुलिस को ये काम करना चाहिए था। ये काम जो है उसके घर पर जाकर मार करना है, पिटाई करना है, गिरफ्तार करना है, ये काम पुलिस का है। लेकिन रोशनी मैडम को लग रहा था कि अब हमसे बड़ा दुनिया में तो कोई स्टार आदमी है ही नहीं। ये जिस तरह का वीडियो डालती थी, इसको लगता हर किसी को अपने बारे में गलतफहमी हो जाती है। तो इस औरत को भी गलतफहमी हो गई थी और ये सीधा अपने साथ लोगों को लेकर उस राजेश सिंह के घर पे पहुंच गई और वहां पर उसके साथ मारपिटाई कर दी। तो राजेश सिंह, पता चला कि वहां बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसने रोशनी के खिलाफ 307, उसके पति के खिलाफ, उसके भाई के खिलाफ और 5 बंदों के खिलाफ भिन्न भिन्न धाराओं में, जिसमें घर आकर मारपीट करना, प्रताड़ना करना, उसकी नाक टूट गई है। उस राजेश सिंह बेचारे की नाक टूट गई है और उसके बच्चों के सामने मारा है, उसकी बीवी के साथ मारपीट किया, उसके बच्चों के साथ मारपीट किया है, और तो और कुछ सोने वगैरह की चैन उसने पहन रखी थी तो चैन भी छीना झपटी किया है। तो दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। तो जब एफआईआर दर्ज हुआ तो जो वो शख्स था जिसके खिलाफ रोशनी गई थी मारपीट, वो भी गिरफ्तार हुआ है और रोशनी सिंह के तरफ से उसका पति, उसका भाई और उसके 5 मेंबर भी गिरफ्तार हो गया था। अब उसके बाद रोशनी मैडम बच गई। रोशनी मैडम फरार हैं। रोशनी मैडम फरार हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है, ये मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ छिप के बैठी हुई हैं। तो फरार चल रही। तो ये पुलिस का एक प्रोसीजर होता है कि अगर आपको किसी केस में अगर आप वांटेड हैं तो आपके घर पर जाती हैं, अगर आप घर पर नहीं मिलती हैं तो कोर्ट से आपका वारंट लेती हैं, अगर आप फिर भी उपस्थित नहीं होती हैं, अपने आप को सरेंडर नहीं करती हैं, तो पुलिस आपके घर की कुर्की निकालती है। तो एक तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है पुलिस का और ये सबको पता है। तो रोशनी मैडम में इन 40 दिनों से, सोचिए 40 दिनों से रोशनी मैडम फरार चल रही हैं। बताइए, रोशनी मैडम 40 दिनों से फरार चल रही है तो पुलिस वाले क्या उसके चक्कर में अपना काम ना करें? वो क्या जो एसओपी है उसको फॉलो ना करें? वो तो जैसे ही पुलिस उनके घर की कुर्की का आदेश माननीय अदालत से लेकर आई है, रोशनी मैडम के हाथ पैर फूलने लगे हैं, रोशनी मैडम थर थर कांपने लगी हैं। अब वो दुहाई दे रही है कि मैंने तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, एक थप्पड़ के लिए मुझे इतना सजा क्यों मिल रहा है? मेरे भाई जेल में है, मेरे पति जेल में है। रोशनी जायसवाल जी, आप दूसरों के बारे में लिखते हैं कि पीएम मोदी कन्याकुमारी गए हैं मेडिटेशन करने के लिए, अब कंगना भी जा रही हैं,
वो उनका ध्यान रखेंगी या ध्यान भटकाएंगी, ये कौन जानता है। इस तरह के वीडियो करने वाली मैडम, आपके पति और भाई दोनों जेल में हैं। क्या मैं आपसे पूछूं कि जब आपका पति और भाई जेल में हैं तो आपका ध्यान कौन रख रहा है? हाँ, आप कैसे रह रही हैं, पूछें। तो मैडम, जैसा आप करोगी वैसा इसी जन्म में पालोगी, तुरंत पालोगी, इंस्टेंट। और मोदी जैसे सनातनी हिंदू के विषय में अगर आप गाली गलौज करेंगी, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगी, तो आपको परिणाम तुरंत देखने को मिलेगा। आप अपने, रोशनी जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो आप अपना पुराना वीडियो जाकर देखिए, कैसे एकदम हीरोइन बन के चमक के कभी स्विमिंग पूल पे, कभी लौट के, कभी नाच के, कभी गा के वीडियो डालती थी ना। एक आदमी के बारे में सुने हैं, इस तरह करके पोज मार मार के वीडियो देती थी। और आज का वीडियो देख लीजिए, ऐसे हाथ जोड़कर रोती हुई शक्ल लेकर आप वीडियो डाल रही हैं। क्या से क्या हो गए। वाराणसी में चुनाव प्रचार कर रही थी मैडम कि हर किसी के खाते में 8,500 रुपये आएंगे, वो भी खटाखट खटाखट खटाखट। अब पुलिस अपना एक्शन कर रही है, फटाफट फटाफट फटाफट। तो मैडम जी का फट के तरबूजा बन गया है। सोचिए मैडम, अगर आपको किसी ने धमकी दिया, मैं आगे भी कह रहा हूं, अगर आपको कभी किसी से धमकी कुछ मिलता है तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए, कंप्लेन कीजिए और पुलिस वालों को उनका काम करने दीजिए। आप हीरोइन बनने की कोशिश ना करें। उस दिन तो आप बहुत हीरोइन बन के पहुंच गई थी, चमक रही थी, वीडियोग्राफी चल रहा था, जैसे लग रहा है फिल्म का शूटिंग चल रहा है, हीरोइन बन के पहुंची थी। आज आपकी सारी हीरोइन गिरेन निकल गई ना, आपकी सारी हेकड़ी निकल गई है मैडम। हाँ, आपका पति जेल में है, भाई जेल में है, 5 और आपके टीम मेंबर जेल में है, आप फरार चल रही हैं और आपके घर की कुर्की आ गई है। तो जेल आपको भी होना है, नहीं तो आपका घर का क्या हालत होगा वो जानते हैं। और अगर कहीं योगी महाराज आकर फीता लेकर नापने आ गए हैं और अगर किसी मतलब कुछ उसमें इलीगल पाया गया तो हो सकता है बुलडोजर एक्शन भी चल जाए मैडम। फिर आप अपना ध्यान रखते रहिएगा, समझ गई। इसलिए और जो कांग्रेस के लोग हैं, वीडियो के अंत में ये रोशनी कहती है प्लीज हेल्प, तो ये मुझे ही नहीं पता चल रहा है कि हेल्प मांग किससे रही हैं। हमसे मांग रही हैं, पुलिस से मांग रही हैं, न्यायालय से मांग रही हैं, पीएम मोदी से मांग रही हैं, होम मिनिस्टर से मांग रही है, चीफ मिनिस्टर से मांग रही हैं, या राहुल गांधी से मांग रहे हैं। किससे मांग रही है मैडम, ये तो मेंशन कर देते ताकि ये वीडियो उस आदमी तक पहुंच जाता है। कांग्रेस के पास तो फालतू के वकील ऐसे ही बहुत सारे हैं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह, इतने बड़े बड़े वकील कर रखे हैं। हाँ, क्यों आपकी हेल्प के लिए कांग्रेस मतलब कि नहीं आ रही है आगे? आना चाहिए कांग्रेस को। हाँ, आपके लिए तो अभिषेक मनु सिंह अब तक खड़े होना चाहिए था। हाँ, लेकिन देखिए आपके साथ आपकी दुर्गति हो रही है, आपकी इतनी मतलब कि ये स्थिति में आप पहुंच गई हैं कि हाथ जोड़कर रोती हुई शक्ल, मतलब कि कैसे शक्ल बना लिया है मैडम आपने। हाँ, और राहुल गांधी और सुप्रिया समेत और सिर्फ एक पोस्ट डालकर अपना काम खत्म कर दिया है। आपकी इतनी ही इज्जत थी कांग्रेस में। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।